तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी के बिलासपुर जिला मुख्यालय में स्थित बजट भवन में जन शिकायत निवारण कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों से बातचीत एवं उन्हें दिशा निर्देश देने आदि के विभिन्न प्रकार के दृश्य सभी सरकारी बैठकें जिला के विकास एवं लोगों को लाभ प्रदान करने के लिए अहम है। अतः अधिकारी इन बैठकों को गंभीरता से लें। तकनीकी शिक्षा, नगर एवं ग्राम योजना व आवास मंत्री राजेश धर्माणी ने आज उपायुक्त कार्यालय के बचत भवन में आयोजित जिला स्तरीय जन शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने इस बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों की प्रति कड़ी कार्रवाई अमल में लाने के भी निर्देश उपायुक्त को दिए। उन्होंने कहा कि जिला के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली सरकारी बैठकों में उच्च अधिकारी संबंधित स्तर के अधिकारियों को भेजें तथा बैठक के महत्व को गंभीरता से लें। उन्होंने विभागों के उच्च अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि जिला में अधिकारियों व कर्मचारियों के कार्यों लक्ष्य निर्धारित कर उसका निरीक्षण तथा समीक्षा समय समय पर करें ताकि लोगों के लिए किए जाने वाले कार्यों की पूर्ति समयबद्ध की जा सके और उसका लाभ लोगों को मिल सके। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को जिला के 4 लेन तथा गुजरने वाले हाईवे के साथ स्थानीय उत्पादों तथा स्थानीय वस्तुओं के विक्रय के लिए केंद्र अथवा व्यावसायिक परिसर का निर्माण करने के लिए जगह चयनित करने के भी आदेश दिए। उन्होंने कहा, बागछाल पुल के निर्माण से कोटधार व स्वारघाट क्षेत्र को विकसित करने के लिए जमीन की उपलब्धता चिन्हित की जाए ताकि वहां पर आईटी अथवा अन्य आवासीय परिसर या मोहाली चंडीगढ़ की तर्ज पर क्षेत्र को विकसित किया जा सके। बैठक में सदस्य रंजीत सिंह चंदेल द्वारा पूछे गए सवाल के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को आदेश दिए कि बहना जट्टा में लोगों की सुविधा के लिए वर्षा शालिका फुटपाथ व अंडरपास। मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने इस बैठक में हिस्सा लिया। जो हमारे गैर सरकारी सदस्य हैं उनसे मैं कहूंगा कि आप अपने अपने इलाके की जो भी समस्याएं हैं, जब ये बैठक के लिए आपको लेटर आए तो वैलिड टाइम उसको आप भेजें सो दैट कि जो हमारे कंसर्न ऑफिसर्स हैं वो उसका रिप्लाई जो है वो आपको यहाँ पे रख सकें। और बाकी अधिकारियों से मैं कहूँगा कि जो ये बैठकें निर्धारित की जाती हैं ये आपके लिए भी बड़ी यूजफुल होती है, क्योंकि हर विभाग का एजेंडा अल्टीमेटली पब्लिक के लिए है ना। जितने भी डिपार्टमेंट्स बने हैं ये पब्लिक के फायदे के लिए हैं। हम सबको सर्व करने का मौका मिला है, ये हम भगवान के प्रति थैंकफुल हैं। मैं चाहूँगा कि सभी जो हमारे एचओडीज हैं वो अपना जो है टारगेट गवर्नमेंट के जो हमारे टारगेट्स हैं उसके अलाइन करते हो, पर्सनल टारगेट ना हो जो गवर्नमेंट ने आपको। तो उसमें इतनी लीकेज है कि जितना पानी स्टोर होता है उससे आधा पानी जो है टैंक में रह जाता है, बाकी पानी जो है वो बह जाता है। तो आज तक ना तो उनकी रिपेयर हो रही है। और दूसरी बात सर, जल जीवन मिशन कहता है मेरी पंचायत के लिए एक ओवरहेड टैंक का के लिए पैसा स्वीकृत हुआ था, तो वो टैंक जो है आज तक नहीं बनवाया गया। और सर मैं बताना चाहती हूँ कि अभी तक बरसात शुरू होने से पहले ही अभी तक एक ही बारिश हुई है। हमारा महरी गांव जो है वो एक खड के पार है, तो वहाँ के लिए जो पानी की कनेक्टिविटी है वो खड से लाइन जो है क्रॉस होके जाती है। तो जब पानी बरसात आती है तो हर साल क्या होता है कि जो लाइन है पाइप लाइन जो बिछी हुई है तो वो पाइप लाइन हर बरसात में पहली ही बरसात होने के कारण बह जाती है। तो हर साल यही हाल होता है। तो 8 दिन के बाद मैं विभाग के पीछे पड़ी रही, 8 दिन के बाद पानी जो है लोगों को मुहैया हुआ। तो आज भी काम चला हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब है एक गांव महरी और दूसरा इसी तरह का एक लुहू गांव है, उसमें भी यही दिक्कत है कि जो पानी की जो पाइपलाइन बिछी है वो खड से होकर बिछी है। तो मैंने कल भी अपने एसडीओ साहब से ये रिक्वेस्ट की थी कि सर इसके लिए कोई प्रॉपर रास्ता अपनाया जाए कि जेसीबी ला करके 4-5 फुट नीचे जो है इसको पाइप को दबा दिया जाए और ऊपर जो है कोई
इस तरह का जैसे चेक डैम वगैरह बनता है वो लगा करके, ताकि लोगों को प्रॉपर जो है इस समस्या से निजात मिल सके। और सर मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि मेरे पास भी ये कल ही आया था, तो जो स्पेसिफिक लोकेशन से बताई कि किसी टैंकों में लीकेज है, उसका ऊपर तो मैं अब थोड़ा इन्वेस्टिगेट करूँगा। अगर ऐसी कोई लीकेज होगी तो उसको रिपेयर करवाएंगे। ठीक है। लेकिन जो बातें आई कि ये ठीक है कि जब भी बाढ़ आती है तो मैरी कातला का जो पंप हाउस है वो समर्ज हो जाता है, क्योंकि वो 25-30 साल पहले बना था। उस वक्त रिवर का जो भाव था वो दूसरी तरफ था। तो अब जैसे पहली बरसात में बिल्कुल ठीक है कि समर्ज हो गया, जिससे हमारी मोटरों को वार्निश करना पड़ता है, बार बार रिपेयर करना पड़ता है। तो उसके लिए ये ठीक है, 5 दिन लगे हमें। लगभग कल शाम को रिस्टोर हुआ सिस्टम, जो कि 5 तारीख को डैमेज हुआ था। उसमें 6 मोटरें थी, 6 को वार्निश करवाना और इसमें थोड़ा समय लग गया। लेकिन इसका परमानेंट सोल्यूशन जो अभी है उसको हम एक्सप्लोर करते हैं कि अगर वो HFL से बाहर निकलने की कोई संभावना होगी, क्योंकि वहाँ लैंड की लैंड की रिस्ट्रिक्शन भी है, लैंड अवेलेबल बहुत कम है। उसके ऊपर जो भी हो पाएगा वो करेंगे। और दूसरा जो होता है कि जल जीवन मिशन के तहत टैंक बनना था कुलवाड़ी में, उसमें विभाग ने अपनी ओर से पूरी कार्रवाई की थी और काम भी शुरू किया था। वहाँ मनोहर लाल, जिसकी वो सबसे ऊंचाई पे स्थित है जमीन, उससे बात की गई, उसने अपनी जमीन नहीं दी विभाग को। नहीं सर, वहाँ कोई सहमति नहीं बन नहीं सर, ये गलत है। मैं उनके साथ खुद गई थी, SDO मैडम